ठीक है, थैंक यू, शुरू कर रहे हैं। अच्छा यार, एक तो वो शायद फिर से स्कूल शायद मतलब बहुत कम पॉसिबिलिटी है, लेकिन शायद क्या वेकेशन लंबी हो जाए हमारी, तो फिर हमें ऑनलाइन का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ ऑनलाइन को हम बेहतर कर सकें किसी तरीके से। कोई सजेशन हो आपके पास तो प्लीज़ मुझे बताएगा कि हाउ कैन वी मेक दीज क्लासेस बेटर। एक जो बड़ा वाजे ऑप्शन है मेरे पास वो ये है कि अगर गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ अनाउंस किया तो उसके बाद हम जितनी भी क्लासेस करेंगे उसमें आपका कैमरा ऑन होगा, मेरा भी कैमरा ऑन होगा, ताकि हम सब एक दूसरे को देख सकें और थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो जाए। अच्छा, अभी का ये सीन है कि मिनिमम इतना तो हम कर सकें कि हमें पता होगा सब सुन रहे हैं, तो अगर जो लोग अवेलेबल हैं इस वक्त वो प्रेजेंट लिख के भेज दें प्लीज, कि वो अटेंडेंस की लग जाए। चैट पे प्रेजेंट लिख के भेज दें। राफे और साद भाई, इनका मूड नहीं लग रहा। हमजा, साद आ गया, ठीक है। राफे और हमजा, ठीक है। हमें फिर आपको क्लास से निकालना पड़ रहा है। अरीबा जी अभी ज्वाइन किया इन्होंने, ओके। हमजा ठीक है, सही है, ठीक है। ये तो हम शुरू करते हैं फिर। ओके, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हमने कंज्यूमर सरप्लस खत्म कर लिया है और हम प्रोड्यूसर सरप्लस शुरू कर रहे हैं। लास्ट टाइम व्हेन वी वर डिस्कसिंग प्रोड्यूसर सरप्लस, तो इंटरनेट की दुश्वारी की वजह से वी कुडंट रियली कंप्लीट इट। हम इसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर ओवरऑल खत्म करेंगे। अच्छा, मैं जरा से रिवीजन करा दूं कि व्हाट वी एक्चुअली मेंट बाय कंज्यूमर सरप्लस, और कंज्यूमर सरप्लस में हमने जो इलास्टिसिटीज को डिस्कस किया था, जरा से वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो उससे पहले काम करते हैं कि मुझे एक चीज़ बताएगा जिससे पूछूंगा उधर से ओरल हमारा चल जाए, ताकि आप चैट पर लिख के जवाब देंगे सिर्फ, ठीक है। ओके, तो मुझे कंज्यूमर सरप्लस की डेफिनेशन लिख के देगा कोई? व्हाट डिड वी एक्चुअली मीन बाय कंज्यूमर सरप्लस? हरीम, हिमारिया, जिता जी। कंज्यूमर सरप्लस से मुराद क्या है? व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय कंज्यूमर सरप्लस? ओके, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द विलिंगनेस टू पे एंड द मार्केट प्राइस। बिल्कुल ठीक है, साथ सही कह रहे हैं आप भी, हरीम, अहमद मुनीर। विलिंगनेस टू पे एंड द मार्केट प्राइस, बिल्कुल ठीक है। तो कंज्यूमर्स क्या चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस मैक्सिमाइज हो, वो चाहते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस मैक्सिमम पॉसिबल हो। मुझे ये बताएं कि प्राइस इंक्रीज होने से, अच्छा जिससे पूछेंगे वो बताएगा। जी अब्दुल अजीज, मुझे बताएगा जरा कि अगर प्राइस बढ़ रही है तो कंज्यूमर सरप्लस बढ़ेगा या कम होगा? इफ द प्राइस इज इंक्रीजिंग, कंज्यूमर सरप्लस विल इंक्रीज और डिक्रीज? अब्दुल अजीज नशर, क्या जवाब है इसका? प्राइस के बढ़ने से कंज्यूमर सरप्लस जो है वो कम होगा, बिल्कुल ठीक है। और इसकी लॉजिक जो है वो बेसिकली हमें दिख रही है यहाँ पे, कि हमने जहाँ प्रोड्यूसर कंज्यूमर सरप्लस को डिफाइन किया था विद रिस्पेक्ट टू द एरिया,
हमने ये डिफाइन किया था भाई कंज्यूमर सरप्लस जो है वो है दिस एरिया। कौन सा एरिया? अगर ये डिमांड कर्व बन जाए तो यार इसको जरा सा लाइट कर लें, क्वांटिटी ओरिजिन प्राइस, और हमने कहा कि भाई द एरिया अबव द प्राइस एंड बिलो द डिमांड कर्व, ये सारा एरिया होता है कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, क्योंकि विलिंगनेस टू पे मिलती है डिमांड कर्व से, मार्केट प्राइस तो यही है जो कि आ रही है डिमांड सप्लाई के इंटरसेक्शन से। सप्लाई कर्व हम दिखाते नहीं है क्योंकि हमें अभी सिर्फ डिमांड में इंटरेस्ट है। ठीक है, ये कंज्यूमर सरप्लस एंड वी वांट एवरी कंज्यूमर वुड वांट, एवरी रैशनल कंज्यूमर चाहेगा कि कंज्यूमर सरप्लस जितना ज़्यादा उतना अच्छा। कंज्यूमर सरप्लस जो है वो अगर हम चाह रहे हैं कि चाह कुछ नहीं रहे, अगर प्राइस बढ़ गई, फॉर एग्जांपल प्राइस बढ़ने कोई भी रीज़न हो सकता है, सप्लाई कम हो गई, इनिशियल सप्लाई ये थी, सप्लाई कम हो गई, सप्लाई कम क्यों हुई है? ड्रॉट आ गया, फ्लड्स आ गए, कुछ ऐसा हो गया कि लोग, सप्लाई कम हो गई किसी चीज़ की, किसी भी चीज़ की, ये दिस कैन बी आटा, चीनी, दाल, कुछ भी। चीनी की सप्लाई कम हो गई, चीनी की सप्लाई कम होने की वजह से चीनी की प्राइस बढ़ गई, ये हमें पता है। सप्लाई कम क्यों हुई? लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट कर लिया गवर्नमेंट की वजह से, जो भी रीज़न है उसका, प्राइस बढ़ गई। तो अब जो रिमेनिंग एरिया है बिटवीन द डिमांड कर्व एंड द प्राइस, वो ये वाला एरिया है ना, ये एरिया, सिर्फ ये एरिया। तो ये अब जो ऊपर वाला ट्रायंगल रह गया, दिस इज योर कंज्यूमर सरप्लस। प्राइस बढ़ने से कंज्यूमर सरप्लस कम होगा, बिल्कुल ठीक है। और सिमिलरली अगर प्राइस कम हो जाए, प्राइस कम हो के किसी वजह से प्राइस कम हो गई सप्लाई बढ़ने की वजह से, फॉर एग्जांपल प्राइस हो गई कम P2, अब एरिया बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस, दिस होल एरिया, ये सारा एरिया, ये सारा एरिया जो ग्रे से है, ये सारा एरिया जो है वो कंज्यूमर सरप्लस बन जाएगा। ठीक है ना, प्राइस के ऊपर डिमांड कर्व से नीचे। अभी मैं सप्लाई को शिफ्ट इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता हो प्राइस चेंज होती क्यों है। प्राइस जितनी कम होगी कंज्यूमर सरप्लस उतना ज़्यादा होगा। तो ये सारा एरिया जो है ये आपको कंज्यूमर सरप्लस बन जाएगा। ठीक हो गया? ओके, सबको याद है, बेहतरीन। अच्छा, इलास्टिसिटी को जरा डिस्कस कर लेते हैं, एक मिनट। ओके, इलास्टिसिटी को डिस्कस करते हैं, जिससे हम पूछेंगे अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है, मतलब कि प्राइस इन इलास्टिक डिमांड है, प्राइस इन इलास्टिक डिमांड में जनरली स्पीकिंग कंज्यूमर सरप्लस जो है वो ज़्यादा होगा या कम होगा? जी, ये कौन बताएगा? सारिम? सारिम खुद ही जवाब दे दिया आपने, क्या बात है। तो इन इलास्टिक डिमांड में कंज्यूमर सरप्लस जो है वो कम होगा, क्या बात है, क्यों होगा भाई ऐसा? उसको पहले डायग्रामेटिकली देखते हैं। प्राइस इन इलास्टिक डिमांड, सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। प्राइस इन इलास्टिक डिमांड हमें याद है कि बनती थी कुछ हद तक स्टीप, ये है डिमांड कर्व, क्वांटिटी ओरिजिन प्राइस, बिल्कुल ठीक है। हमने बोला भाई कि अच्छा, इसको बेहतर है कि आप आप एक काम सर ये कर आपकी लें। स्क्रीन नहीं आ रही, आपकी स्क्रीन नहीं आ स्क्रीन रही? नहीं आ रही। ओके ओके, मैं शेयर करता हूँ, थैंक यू। ओके, थैंक यू हमजा। जी, अच्छा, इन इलास्टिक डिमांड कर्व की बात कर रहे थे ना। इन इलास्टिक डिमांड कर्व में हम जो है वो कुछ ऐसा बना लेते हैं, इसको ना कोशिश क्या करेंगे ना, वाई एक्सिस से टच करें, वाई एक्सिस से टच करेंगे इसको जरा सा, ताकि डिमांड कर्व जो है वो यूं आए। एक सेकंड रहेगा, एक सेकंड बस। सर, सर आमिर, ओके थैंक यू। इन इलास्टिक डिमांड कर्व है, इन इलास्टिक डिमांड कर्व में हमें क्या करना होगा? प्राइस हमने कोई भी रख दी कि अच्छा भाई, सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? एक मिनट पहले इनको देखते हैं, उन्होंने कहा गया था यार सारे में क्या कह रहे हो यार तुमने कहा कम होगा, आप सही कह दिया, ठीक है। ज़्यादा होगा, बिल्कुल ठीक है, क्यों ज़्यादा होगा हम देख लेते हैं।
ये सारा एरिया अबव द प्राइस बिलो द डिमांड ग्राफ, ठीक है। और मैंने आपको समझाने के लिए एक काम ये किया था कि हमने एक सप्लाई ग्राफ बनाया, बड़ा यूजुअल सा, उसमें हमने इलास्टिसिटी को खास ख्याल नहीं रखा, नॉर्मल सप्लाई ग्राफ, उसको हम देख लेते हैं, वैसी वैसी डायग्राम बनाएंगे जो आपको दिखाई गई थी, ताकि आपको याद आ जाए और लॉजिक भी समझ में आ जाए इसकी। ये एनालिसिस मैं दोबारा इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको एक तो रिवाइज हो जाए, दूसरा जब हम प्रोड्यूसर सरप्लस में हम पहुंचे तो हमें ज्यादा सोचना ना पड़े, हमें पता होगा और वो जवाब खुद देंगे। तो मैं दो डिमांड सप्लाई डायग्राम्स बना रहा हूँ आपके सामने, जिन दोनों में जो सप्लाई कर्व है वो मोर और लेस सिमिलर है। ये सप्लाई कर्व यहाँ पे बना लें, सप्लाई कर्व, ठीक है। ओके, क्वांटिटी ओरिजिन प्राइस, क्वांटिटी ओरिजिन प्राइस। ओके, डिमांड कर्व बनाते हैं। इनइलास्टिक डिमांड कर्व, इलास्टिक डिमांड कर्व, ये आ गई प्राइस पी नॉट, यहाँ से आ गई प्राइस पी नॉट, एरिया बिलो द डिमांड कर्व एंड ऑफ द प्राइस, ये सारा एरिया कंज्यूमर सरप्लस, यहाँ पे ये सारा एरिया कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा कब होगा? जब डिमांड इलास्टिक होगी या इनइलास्टिक? कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा कब होगा? जब डिमांड इलास्टिक होगी या इनइलास्टिक? इनइलास्टिक। और इसका रीजन क्या है? अगर कोई समझा सके, मारिया या कंबर, आप में कोई समझा सकता है? why are you getting a higher consumer surplus when you have inelastic demand compared to elastic demand? इनइलास्टिक डिमांड में कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा क्यों है? आप चाहे तो ऑडियो में समझा दें, आप चाहे तो चैट पे लिख के दें, आपकी मर्जी है। डायग्रामेटिकली तो आपने प्रूफ कर दिया, बिल्कुल ठीक है, ये डायग्राम बनेगी तो बिल्कुल थोड़ा सा आ रहा है ना, इनइलास्टिक में कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा है। अच्छा, ये ना मेरी भी गलती है वैसे, इसको भी आप इसको पूरा लिखा करेंगे प्राइस, आप आंसर से भी कर देते हैं और एक नॉर्मल, क्योंकि हमारे जहन में इलास्टिक इलास्टिक से वाला होता है, इसलिए हमें पता है ना आंसर के लिए से प्रॉपर चीजें लिखनी है, क्योंकि ये इलास्टिक सप्लाई भी हो सकती है, इलास्टिक क्रॉस इलास्टिक भी हो सकता है, प्राइस इलास्टिक है और डिमांड है, ठीक है। तो जी, मारिया कंबर से हमने पूछा था, क्या पूछा था? हमने कहा था भाई ये इन इलास्टिक में कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा क्यों है? आवाज खराब हो रही है? आवाज ठीक है? आवाज कोई कंफ्यूजन है पूछ ले। नवीरा कह रही है मार्केट प्राइस इज हायर इन प्राइस इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक में कंज्यूमर ज्यादा पैसे देने की विलिंगनेस होती है क्योंकि प्रोडक्ट, ये लिखा है ना, कंबर ने लिखा आंसर, असली बेहतरीन आंसर लिखा है। अहमद मुनीर और नवीरा, आप लोग जो कह रहे हैं वो थोड़ा सा गलत कह रहे हैं। यू आर सेइंग कि यार मोर स्पेस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड विलिंगनेस, आप सब डायग्राम को समझा रहे हैं और वो लॉजिक नहीं है, वो इकोनॉमिक रीजन नहीं है। इकोनॉमिक रीजन जो है, इकोनॉमिक रीजन वो कंपनी ने हमारे सामने रख दिया। मारिया भी कह रही है सम बायर्स विलिंग टू पे अ हायर प्राइस टू कंटिन्यू कंज्यूम, कुछ हद तक ये भी सही है, और सारी बेसिक नेसेसिटीज रीपे नेसेसिटी बिल्कुल ठीक है। कंबर ने जो पूरी बात कर दी है इसमें, इन इलास्टिक में कस्टमर जो है वो ज्यादा पैसे देने के लिए विलिंगनेस होती है क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो यूजुअली नीड होती है, बेहतरीन, बिल्कुल ठीक है। इन इलास्टिक डिमांड में नॉर्मली वो चीजें जो हम कंज्यूम करते रहेंगे व्हाटएवर द प्राइस, जनरली स्पीकिंग हमारी कंजम्पशन लेवल को हम चेंज नहीं करते, बहुत कम चेंज करते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड जो है बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं होती प्राइस चेंजेस को इन इलास्टिक डिमांड में ना। यहाँ बात करें पेट्रोल की, यहाँ बात करें आटा चीनी दाल की, यहाँ बात करें सिगरेट की, कुछ लोगों के लिए सिगरेट की डिमांड इन इलास्टिक है क्योंकि वो उनके लिए नेसेसिटी है, वो उनको कंज्यूम करनी है। तो उस वक्त प्राइस जो भी हो, आप ज्यादा विलिंग पे करने के लिए, पे हाई थी
इसीलिए आपको ज़्यादा डिफरेंस मिला। बिल्कुल ठीक है। और इसी के बिल्कुल बरक्स अगर आप देखें, अगर प्राइस हम परफेक्टली इलास्टिक कर दें, परफेक्टली इन इलास्टिक, सॉरी इन इलास्टिक डिमांड तो हमने कर दी, हम बोले प्राइस या परफेक्ट प्राइस इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली प्राइस इन इलास्टिक डिमांड, इस वक्त कोई बता सकता है कि कंज्यूमर सरप्लस जो है वो कितना होगा परफेक्ट प्राइस इन इलास्टिक डिमांड में? कंज्यूमर सरप्लस कितना होगा? ये वाले डायग्राम में डिमांड कर्व है ना, यहाँ पे पीडी वैल्यू 0 है, जस्ट सो वी रिमेंबर। हाँ, इस वक्त कंज्यूमर सरप्लस कितना होगा? 0 होगा। आशिर, मारिया बिल्कुल सही कह रही है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होगा। क्यों होगा मारिया इनफाइनाइट? ये परफेक्ट इन इलास्टिक क्यों होगा? क्यों इनफाइनाइट होगा भाई? हमजा तुम बताओ, हम क्यों बताओ, तुम बताओ। ये सप्लाई, ये प्राइस है फॉर एग्जांपल, एरिया अबव द प्राइस बिलो द डिमांड कर्व, ये चलता रहेगा ऊपर तक, जहां तक आप डिमांड कर्व जा रहा है डायग्रामेटिकली, तो ये एरिया कभी खत्म ही नहीं हो रहा। एक तो इसलिए इनफाइनाइट, और इकोनॉमिक रीजन क्या है इसकी, ये बात समझ में आई ना? डायग्रामेटिकली तो एरिया कभी खत्म ही नहीं होगा। एरिया अबव द प्राइस बिलो द डिमांड कर्व ना, ये एरिया चलता रहेगा जब तक डिमांड ऊपर जा रही है, वो तो इनफाइनाइटली जाती रहेगी। ठीक। और लॉजिकली हमारी इकोनॉमिक रीजनिंग क्या कहती है? व्हाई डू वी हैव infinite consumer surplus with perfectly inelastic demand? बेहतरीन सारे ये जो रेडी टू पे एनी प्राइस, बिल्कुल ठीक, वी आर रेडी टू पे एनी प्राइस, रेडी टू पे एनीथिंग, चेंज इन वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट डज नॉट अफेक्ट इट्स डिमांड। हमारी कुछ हद तक सी क्वांटिटी डिमांड है, डिमांड नहीं बोले, क्वांटिटी डिमांड बोले। और बिकॉज द प्रोडक्ट नेसेसरी लाइक मेडिसिन, ठीक है, एडिसिन मेडिसिन, ठीक है, ओके। तो और हमने यहाँ पे बात की थी लाइफ सेविंग ड्रग्स की, फॉर एग्जांपल सबसे अच्छी एग्जांपल मुझे यहाँ पे ये लगती है, यू विल कंटिन्यू ऑन कंज्यूमिंग दिस क्वांटिटी बिकॉज यू हैव टू सेव योर लाइफ। जो डॉक्टर ने बोल दिया कि बेटा ये दो गोली रोज खानी है, मरते दम तक, वरना मर जाएंगे, तो आप खाते रहेंगे। तो ऑब्वियसली ऐसी कोई खतरनाक सी कोई दवा है, तो उसके लिए यू विल बी रेडी टू पे एनीथिंग, ठीक है, टू कंज्यूम दैट क्वांटिटी। या इसको और जो एक दूसरी एग्जांपल, वो मैं A2 में थोड़ा समझाता हूँ, शायद आपको थोड़ी वो समझ में आए। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ क्लब्स के लिए, फुटबॉल जो लोग देखते हैं, अगर ये मैं बोलूँ ये डिमांड फॉर रोनाल्डो फॉर एग्जांपल, एक ही क्वांटिटी है इसकी, और द क्लब इज पेइंग विलिंग टू पे एनी प्राइस, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, वो उसका सप्लाई कर जहां भी इंटरसेक्ट करेगा, दे आर विलिंग टू पे एनीथिंग फॉर हिम, क्योंकि उनको पता है कि वो उनकी जरूरत है ऐसी, वो एक तरीके से लाइफ सेविंग है फॉर देम। और ठीक है ना, तो वो उसकी क्वांटिटी को कंज्यूम करने के लिए दे आर विलिंग टू पे एनीथिंग। तो जिस प्राइस पे भी वो आ गया, तो हम बोलेंगे कि भाई वो जो है कंज्यूमर सरप्लस इनफाइनाइट है, जिस प्राइस पे भी आ गया। ठीक हो गया। और लाइफ सेविंग ड्रग्स की एग्जांपल हमारे लिए बहुत ही कॉमन हो गई, हमें समझ में आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। इनफाइनाइट। अच्छा, कमिंग बैक टू दिस प्राइस इलास्टिक डिमांड। प्राइस इलास्टिक डिमांड में हमने क्या कहा था? हमने कहा भाई प्राइस इलास्टिक डिमांड में कंज्यूमर सरप्लस ये थोड़ा सा हो रहा है सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी के, ये जो इलास्टिक डिमांड में कम क्यों हो रहा है कंज्यूमर सरप्लस, प्राइस इलास्टिक डिमांड में कंज्यूमर सरप्लस कम है क्यों, ज्यादा क्यों नहीं है? एक सेकंड, जो लोग सो गए उनको उठा लेते हैं। कौन सो गया? अनुषा, हसनैन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्या चल रहा है? मुझे बताएंगे जरा सा, प्राइस इलास्टिक डिमांड में कंज्यूमर सरप्लस कम क्यों है? हाशिर, इतना तुमने क्या पिक्चर लगाई हुई है? ओके, राफे, अगर आपका भी जवाब नहीं आया तो हम आपको क्लास से निकाल रहे हैं, कुछ तो लिखें आप ताकि हमें दिखाएं कि आप जिंदा हैं। जी, सवाल क्या था हमारा?
सवाल ये था कि भाई प्राइस इलास्टिक डिमांड में लग्जरी गुड्स होते हैं। हे सर क्लास में क्या बात है हसनैन, थैंक यू। ओके, लग्जरी गुड्स होते हैं, सही है सारे। तो लग्जरी गुड्स से में मसला क्या है, बिल्कुल सही है, लग्जरी गुड्स है, नेसेसिटी नहीं है वो आपकी। तो मतलब आपकी जो विलिंगनेस टू पे वो खास नहीं है, मतलब बिकॉज you will not lose a lot if you will not consume this commodity. ये बात समझ में आ रही है ना, मतलब कि consumption of this particular commodity which is a luxury because it has price elastic demand is not very crucial for survival or just to maintain your basic standard of living. आपको वो नहीं चाहिए, तो you're not willing to pay a lot अनलेस कि वो आपकी एक बहुत बड़ी जिंदगी की ख्वाहिश हो कि आपने बोला कि नहीं, मैं जिंदगी का मकसद ही फरारी लेना है तो मैं लेके रहूँगा, उसकी प्राइस कुछ भी हो। तो वो फिर अब आपके लिए एक स्पेसिफिक नीड और नेसेसिटी बन जाएगी फॉर सर्वाइवल, तो उसकी तो फिर डिमांड ही इलास्टिक हो गई ना, वो फिर इलास्टिक रहेगी नहीं। ठीक हो गया। तो नॉर्मली जनरली स्पीकिंग यही होता है कि भाई प्राइस इलास्टिक डिमांड किन चीज़ों की होती है, प्राइस इलास्टिक डिमांड उन चीज़ों की होती है जो कि लग्जरीज है। स्लो डाउन द प्रायोरिटी लिस्ट, बिल्कुल ठीक कह रहे हमजा। क्वेश्चन रिपीट कर, लाइट चली गई थी। क्वेश्चन यही है हमारा कि इलास्टिसिटी और कंज्यूमर सर्विस से क्या ताल्लुक है। कंज्यूमर विलिंग टू मैच द प्राइस ऑफ गुड्स, नॉट नॉट ये नहीं कहेंगे मैच द प्राइस। एक सेकंड यार, ये राफे भाई का जवाब नहीं आया मेरे ख्याल से, कोई कहाँ है राफे? ठीक है, अलाउ टू रिकॉर्ड में गो लास्ट टू अनम्यूट चैट निकालने का रिमूव किया है, बिल्कुल ठीक है। ओके ठीक है, तो हमने इलास्टिक डिमांड कुछ में कोई टेंशन नहीं है, कंज्यूम ना भी किया तो कोई मसला नहीं है, तो यू आर नॉट विलिंग टू बी अलॉट। और फाइनली उसी के एक्सट्रीम वर्जन देख लेते हैं। ये डिमांड ग्राफ, ये प्राइस की कौन सी डिमांड है, इलास्टिक इन इलास्टिक। यार ये डिमांड ग्राफ कौन सा, इलास्टिसिटी कितनी है इसकी, इलास्टिसिटी वैल्यू क्या है इस डिमांड ग्राफ की, कोई बता सकता है? व्हाट इज द पीईडी वैल्यू फॉर दिस डिमांड ग्राफ? इनफिनिट या जीरो? इनफिनिट भाई, हर बार जीरो बोल देता है कोई, इनफिनिट है, बिल्कुल ठीक है, इनफिनिट। पीईडी यहाँ पे इनफिनिट है, जीरो वहां पे, यहाँ पे जहाँ क्वांटिटी में चेंज ही जीरो चेंज आ रहा है क्वांटिटी। ठीक है, इस वक्त फॉर एग्जांपल ये सप्लाई है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इस वक्त मुझे बताएं कि कंज्यूमर सरप्लस कितना है और क्यों? कंज्यूमर सरप्लस क्या इनफिनिट है? कंज्यूमर इनफिनिट है, कंज्यूमर सरप्लस नहीं, जीरो है, लो है, लो नहीं है सारिम, कितना है? जीरो है, जीरो, बिल्कुल ठीक। मारिया, नबीरा, हमजा, कंबर, ताहा, ओ जीरो, बिल्कुल ठीक, जीरो है। क्यों है जीरो, कोई बता सकता? अच्छा, इवन इफ दिस वाज नॉट द मतलब के सप्लाई, तो भी क्यों जीरो होगा? सर अगर प्राइस चेंज करते हैं तो रेवेन्यू डाउन हो जाएगा, मतलब रेवेन्यू जीरो पे आ जाएगा आपका। नहीं, it has nothing to do with the revenue. आवाज सही नहीं आ रही, लेस देन 10 मिनट। ओके, सिंगल प्राइस अच्छा आंसर है सारे, और थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको? सेम प्राइस, एक पर्टिकुलर प्राइस ही देनी है, कंज्यूमर राजी है, बिल्कुल ठीक है। श्योर हो रहा है? श्योर लाइक कौन सा श्योर, लाइक पीछे वाला श्योर?
आवाज़ इस खराब, ठीक। ओके, तो वेट करेंगे 2 मिनट। गिटार रुक जाओ, रुक जाओ। आवाज़ थोड़ी बेहतर हुई है अब? आवाज़ बेहतर है? कोई बता सकता है? आवाज़ बेहतर है अभी या ठीक है? थैंक यू। वैसे मैंने कुछ किया नहीं है, पता है, कुछ भी नहीं किया, खुद ही चेंज हो गई। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अनुषा ने कोई जवाब दिया था जितना मुझे याद है, मैं देख रहा था। कंज्यूमर्स आर विलिंग टू मैच द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। थैंक यू अनुषा फॉर स्पीकिंग अप। लेकिन थोड़ा सा हम और इसको बेहतर कर सकते हैं। द प्राइस पीपल पे मैचेस एग्जैक्टली व्हाट दे आर विलिंग टू पे, ये बेहतर आंसर है। बिल्कुल सही, आश्चर्य भाई छा गए। क्या कह रहे हैं? द प्राइस पीपल पे मैचेस एग्जैक्टली व्हाट दे आर विलिंग टू पे, बिल्कुल ठीक। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है? विलिंगनेस टू पे मिलती डिमांड कर्व से। कहीं भी अगर मैं आपको बोलूं कि फॉर एग्जांपल किसी भी डिमांड कर्व पे चले जाएं आप और विलिंगनेस टू पे निकालें, फॉर एग्जांपल दिस यूनिट के लिए सॉरी यार, ये आवाज़ का मसला चलता रहा है और इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, रीस्टार्ट हुआ है वापस। मुझे एक बार कंफर्म कर दो कि आवाज़ ठीक आ रही है। बस 5 मिनट और लेंगे, क्लास खत्म कर देंगे इसके बाद। मुझे बताएं आवाज़ क्लियर आ रही है? ठीक है एवरीवन, थैंक यू। ओके ओके, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ओके, तो हम बात लास्ट जो कर रहे थे वो यही कर रहे थे कि यार जब इलास्टिक डिमांड हो जाए, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हो जाए, जहाँ पे डिमांड कर बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, उस वक्त क्या होगा? असलम भाई,
एक सेकेंड, असलाम भाई थोड़ा सा आवाज ओके सही है। उस वक्त क्या हो रहा है, फॉर एनी एनी गिवन यूनिट विलिंगनेस टू पे पी नॉट है। विलिंगनेस टू पे जो है वो हमें डिमांड कर्व से मिलती है। अगर आप किसी भी यूनिट के लिए देखेंगे विलिंगनेस टू पे क्या है, वो पी नॉट ही आएगी। और मार्केट प्राइस भी सप्लाई कहीं पे भी हो पी नॉट ही आएगी। सप्लाई कर्व जितना भी शिफ्ट हो जाए पी नॉट ही आएगी। तो द विलिंगनेस टू पे विल ऑलवेज बी इक्वल टू द मार्केट प्राइस व्हेन द डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। द विलिंगनेस टू पे विल ऑलवेज बी इक्वल टू द मार्केट प्राइस। इसलिए जब विलिंगनेस टू पे इक्वल है मार्केट प्राइस के, दोनों इक्वल है, तो willingness to pay market price would always give you zero, consumer surplus would always be zero। ये चीज समझ में आ गई तो ओके लिख के भेज दे, कोई कंफ्यूजन है पूछ ले। विल बी द सेम, बिल्कुल ठीक है, था सही कह रहे हैं एवरीवन, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं तो होपफुली, और ये ओके, तो हमने जो लास्ट चीज शुरू की थी प्रोड्यूसर सरप्लस, वो जरा देख लें और उसको फिर हम खत्म करते हैं। जिस तरह हमने कंज्यूमर सरप्लस को डिफाइन किया था एज द डिफरेंस बिटवीन विलिंगनेस टू पे एंड द मार्केट प्राइस, कंज्यूमर सरप्लस को हम डिफाइन करेंगे एज द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम प्राइस द प्रोड्यूसर इज विलिंग टू एक्सेप्ट फॉर एनी यूनिट एंड द मार्केट प्राइस। मतलब क्या है, अगर आप देखें इस सप्लाई कर्व को, तो फॉर द फर्स्ट यूनिट मतलब कि आप ऐसे देखें कि यार अगर प्राइस P1 होती, P1 मतलब डिमांड कर्व यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा होता कहीं पे, अगर प्राइस P1 होती तो आप कितने यूनिट सेल करते, 1, सही है ना। अगर प्राइस P2 होती तो आप 2 यूनिट सेल करते सप्लाई कर्व के लिहाज से, एंड सो ऑन। प्राइस P0 होती तो आप Q0 यूनिट सेल करते। अच्छा, इसको अगर मैं रिवर्स में पूछूं कि फॉर द फर्स्ट यूनिट व्हाट इज द मिनिमम प्राइस यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट। अच्छा, मिनिमम का वर्ड हम यूज क्यों कर रहे हैं, मुझे अगर आप ये बताएं कि व्हाट इज द मैक्सिमम एनी प्रोड्यूसर वुड बी विलिंग टू सेल एट, व्हाट इज द मैक्सिमम एनी प्रोड्यूसर वुड बी विलिंग टू सेल एट। वो तो ये चाहेगा यार प्राइस जितनी ज्यादा मिल जाए उतना अच्छा, प्राइस जितनी ज्यादा मिल सकती है उतना अच्छा। आप फॉर द फर्स्ट यूनिट आप 2 रुपए का क्यों, आप बोले 200 का बिके, 200 क्यों, 2000 का बिके, 2 लाख का बिके, सेम यूनिट। प्रोड्यूसर तो चाहेगा प्राइस जितनी ज्यादा उतनी अच्छी, ठीक है, लेकिन उसके जहन में एक मिनिमम प्राइस होगी यार, कम से कम इतनी तो मिल जाए तो मैं बेच दूंगा। तो हम मिनिमम प्राइस यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट इनफाइनाइट हो जाएगी ना, वो तो जितनी ज्यादा उतनी अच्छी। तो जब भी हम मिनिमम प्राइस यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट की बात कर रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई मिनिमम यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट यूनिट इज P1, सिमिलरली द मिनिमम यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट फॉर द सेकंड यूनिट इज P2। मतलब अगर प्राइस P2 होती है आप 2 यूनिट बेच देते, प्राइस P1 होती है आप 1 यूनिट बेच देते, ठीक है। लेकिन असल में क्या हुआ, प्राइस थी P0, क्यों, क्योंकि डिमांड कब यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा था, जिससे आई मार्केट प्राइस P0। तो आप रेडी थे पहले यूनिट को P1 पे सेल करने के लिए, फॉर एग्जांपल 200 पे सेल करने के लिए, लेकिन आपको मार्केट में प्राइस मिली 500, तो ये प्रोड्यूसर को फायदा है नुकसान है, इज दिस थिंग द बेनिफिट फॉर द प्रोड्यूसर और अ लॉस, कि he was willing to accept a price of 200 but the actual market price was 500। बेहतरीन, बिल्कुल ठीक कह रहे सारे, बेनिफिट है, लॉस नहीं है, लॉस नहीं है, क्या हो गया यार, इसको लॉस क्यों है, लॉस क्यों है, बेनिफिट है ना। अगर आप चाह रहे थे कि आप इसको बेच दें जितने में बिक जाए नवीरा, आप तो चाह रहे थे कि 200 का बिक जाए कम से कम, आप गए मार्केट में प्राइस थी 500, आप खुश हो गए ना यार, आप तो बोलेंगे ठीक है बेहतरीन। सिमिलरली फॉर द सेकंड यूनिट यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट अ प्राइस ऑफ 300, लेकिन मार्केट में प्राइस 500 थी, तो आपने कहा फीस भी ले ला बिस्मिल्लाह। तो थर्ड यूनिट 400 मार्केट प्राइस थी, अभी 500, तो आप बिल्कुल खुशी से बेच रहे हैं। फोर्थ यूनिट पे द मार्केट प्राइस वाज 500, यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट 500, आप वो भी सेल कर देंगे। उसके बाद क्या होगा,
5वें यूनिट के लिए, बिकॉज उसमें आपकी जाहिर सी बात है कॉस्ट ज्यादा लगी ना यूनिट्स बनाने में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो आप चाह रहे प्राइस ज्यादा हो 600 तक हो, प्राइस 600 नहीं है, प्राइस 500 है, तो आपने कहा नहीं आई विल नॉट सेल। क्यों? क्योंकि द मिनिमम प्राइस यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट इज हायर देन द मार्केट प्राइस। जब तक आप जो प्राइस एक्सेप्ट करने को रेडी हैं वो कम है या इक्वल है मार्केट प्राइस से, आप सेल करते रहेंगे। इस केस में वो 500 है मार्केट प्राइस। ठीक हो गया? तो बेसिकली सप्लाई कर्व के ऊपर का एरिया और प्राइस के नीचे का एरिया, जो कि ये एरिया टोटल, ये सारा एरिया आपका है प्रोड्यूसर सरप्लस। ये जो फायदा इसको आप कह रहे हैं, इस फायदे का नाम हमने क्या दिया? प्रोड्यूसर सरप्लस। तो दिस इज द एरिया, the area above the supply curve and below the price। कोई कंफ्यूजन है इसमें पूछ लें, नहीं तो क्लियर दो के लिख के भेजना। इसको अगर मैं एक साफ सुथरी डायग्राम पे दिखाऊं तो ये हो जाएगा। if this is the supply curve and this is the market price, जो कि हमें पता है क्योंकि डिमांड कर्व की इंटरसेक्शन से आई है, डिमांड कर्व ना भी दिखाएं सिर्फ ये डायग्राम दिखाएं, तो ये एरिया जो सारा एरिया है ये बन जाएगा कंज्यूमर सॉरी प्रोड्यूसर सरप्लस। और every producer would want to maximize their producer surplus। ओके, यहाँ तक बेहतरीन है। अच्छा, लास्ट चीज, आज की लास्ट चीज, क्वेश्चन, हाउ डज प्रोड्यूसर सरप्लस change with respect to different price elasticities of supply। ये आपका क्वेश्चन है, आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है, ये आपने करके लाना कल तक। इसको लिख लें, हाउ डज प्रोड्यूसर सरप्लस चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटीज ऑफ सप्लाई एंड व्हाई। रीजनिंग भी लिख के लानी है, रीजनिंग भी लिख के लानी है। मतलब सप्लाई इन इलास्टिक होगी, प्राइस इन इलास्टिक सप्लाई होगी तो प्रोड्यूसर सरप्लस ज्यादा होगा, या सप्लाई इलास्टिक होगी तो प्रोड्यूसर सरप्लस ज्यादा होगा। आपने ऐसे ही करना जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया इलास्टिक और इन इलास्टिक वाले केस में, उसकी रीजनिंग भी लिखनी है। आप चाहे तो बुक से हेल्प लें, आप चाहे तो इंटरनेट से हेल्प लें, आपकी मर्जी है। आपको जहाँ आंसर मिल जाए आप देखें, सॉल्व करें, इसको लेकर आए, कल तक ये ड्यू है। कोई मार्क्स नहीं है इसकी, आपको जितना लंबा लिखना है उतना लंबा लिख लें, इसका आंसर जितना छोटा लिखना है उतना छोटा लिख लें, आपकी बात कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, अपने जबान में लिख के लाएं, प्रॉपर आंसर लिख के। How does producer surplus change with respect to different price elasticities of supply and why? ये समझ में आगे तो ओके लिख के भेजना, कोई कंफ्यूजन है पूछ लें। इसका ये बिल्कुल वैसे ही आपने आंसर देना जैसे हमने यहाँ पे दिया। अगर मैं बोलता कि हाउ डज कंज्यूमर सरप्लस चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड, तो आप ये बोलते हैं ना कि यार इन इलास्टिक में ज्यादा है, इलास्टिक में कम है, इन इलास्टिक नेसेसिटी है, इलास्टिक जो लग्जरी है एंड सो ऑन। ये सारी बातें हमने की। सप्लाई के वक्त क्या बातें होंगी वो आपने खुद बतानी है, और सप्लाई इलास्टिक होगी तो क्या होगा, सप्लाई इन इलास्टिक होगी तो क्या होगा, क्यों होगा। विद किसको फोकस करना है? प्रोड्यूसर सरप्लस को। ये आपका क्वेश्चन ड्यू है आज, कल आप करके लाएंगे। ओके, ठीक है, फिर हम क्लास एंड कर रहे हैं यहाँ पर। अल्लाह हाफ़िज़।